प्रज्ञावतार की विस्तार प्रक्रिया, युग संधि, महान परिवर्तन की वेला। धरती में दबे और ऊपर बिखरे बीज वर्षा आरंभ होते ही अंकुर फोड़ने लगते हैं। अंकुर पौधे बनते और पौधे बढ़कर परिपक्व वृक्ष का रूप धारण कर लेते हैं। वृक्ष भी चैन से नहीं बैठते। वसंत आते ही वे फूलों से लद जाते हैं। फूल भी स्थिर कहां रहते हैं, वे फल बनते हैं, अनेकों की क्षुधा बुझाते, और उनमें से नए बीजों की उत्पत्ति होती है। उन्हें बाद में अंकुरित होने का अवसर मिले तो एक ही पेड़ की परिणति कुछ ही समय में इतनी अधिक विस्तृत हो जाती है जिनमें एक उद्यान बनकर खड़ा हो जाए। मत्स्यावतार की कथा भी ऐसी ही आश्चर्यमयी है। ब्रह्मा जी के कमंडल में दृश्यमान होने वाला छोटा कीड़ा मत्स्यावतार के रूप में विकसित हुआ और समूचे भूमंडल को अपने विस्तार में लपेट लिया। इन्हीं कथाओं का एक नया प्रत्यावर्तन इन्हीं दिनों होने जा रहा है। संभव है 21वीं सदी का विशालकाय आंदोलन एक छोटे से शांति कुंज आश्रम से प्रकटे और ऐसा चमत्कार उत्पन्न करे कि उसके आंचल में भारत ही नहीं समूचे विश्व को आश्रय मिले। दुनिया नया रूप धारण करे और विकृत विचार परिष्कृत होकर दूरदर्शी विवेकशीलता के रूप में अपना सुविस्तृत परिचय देने लगे। यह बहुमत का युग है, संघ शक्ति का। मिलजुल कर पक्षी एक साथ जोर लगाते हैं तो मजबूत जाल को एक ही झटके में उखाड़ लेने और उड़ा ले जाने में सफल हो जाते हैं। ईंटें मिलकर भव्य भवन खड़ा कर देती हैं। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तिनके मिलकर हाथी बांधने वाला रस्सा बनाते हैं। धूलीकरण अंधड़ बनकर आकाश पर छाते देखे गए हैं। रीछ वानरों और ग्वाल बालों के संयुक्त पुरुषार्थ की कथा गाथा युग युगों से कहीं सुनी जाती रही है। इन दिनों भी यही होने जा रहा है। इन दिनों वैयक्तिक और सामूहिक जीवन में छाई हुई अतिवादी अवांछनीयता और कुछ नहीं, अधिकांश लोगों द्वारा अचिंत्य चिंतन और अकरणीय क्रियाकृत्य अपना लिए जाने का ही प्रतिफल है। यदि यह बहुमत उलट जाए तो फिर परिस्थितियों के बदल जाने में देर न लगे। पुरातन सतयुग की वापसी के दृश्य पुनः मूर्तिमान होकर सामने आ खड़े हों, यही होने भी जा रहा है। प्राचीन काल में ऋषि कल्प व्यक्तियों का बाहुल्य था। हर किसी की ललक समाज से कम लेने और अधिक से अधिक देने की रहा करती थी। वह बचत ही परमार्थ प्रयोजनों में लगकर ऐसा माहौल बना दिया करती थी जिसका स्मरण अभी भी लोग सतयुगी परंपरा के रूप में किया करते हैं। वह समय फिर लौटकर आने की कामना किया करते हैं। दैत्य का कोई आकार विशेष नहीं होता, वे भी मनुष्यों की ही शक्ल सूरत के होते हैं। अंतर केवल इतना ही होता है कि दैत्य दूसरों से, संसार से लूटते खसोटते अधिक हैं और अपने समय, श्रम, चिंतन तथा वैभव का न्यूनतम भाग सत्कर्मों में लगाते हैं। यही है वह अंतर जिसके कारण देवता पूजे जाते हैं और दैत्य सर्वत्र भर्त्सना के भाजन बनते हैं। प्रस्तुत परिवर्तन इसी रूप में अवतरित होने वाला है कि दैत्य वर्ग अपनी हठवादिता से पीछे हटेंगे और देवत्व की सत्प्रवृत्तियों को अपनाने के लिए उन्मुख होंगे। यह हलचल असंख्यों के अंतराल में अनायास ही उठेगी। उस चमत्कार को हम सब इन्हीं आंखों से देखेंगे। दृष्टिकोण में सुधार परिवर्तन होते ही परिस्थितियां बदलेंगी, वातावरण बदलेगा और प्रचलन में ऐसा हेर फेर होगा जिसे युग परिवर्तन के नाम से समझा, देखा और परखा जा सके। इस प्रयोजन के लिए एक सुनियोजित योजना दैवी चेतना के संकेतों पर इन्हीं दिनों अवतरित हुई है। इस साधना और प्रयास प्रक्रिया का नाम युग संधि, महापुरुष चरण दिया गया है। उसका विस्तार भी आश्चर्यजनक गति से हो रहा है। अमरकंटक से नर्मदा की धारा के प्रस्फुटन की तरह शांति कुंज हरिद्वार से युग संधि संकल्प उभरा है। निजी प्रयोजनों के लिए तो पूजा पाठ के, प्रचार प्रसार के अनेकों आयोजन आए दिन होते रहते हैं, पर इस साधना का संकल्प एवं लक्ष्य एक ही है।
युग परिवर्तन के उपयुक्त वातावरण एवं परिवर्तन प्रस्तुत करना। जिनकी इस महान प्रयोजन में तनिक भी रुचि है, वे इस आत्मीय आमंत्रण का परिचय प्राप्त करते ही दौड़े चले आ रहे हैं और इस महाक्रांति के प्रवाह में उत्सुकतापूर्वक सम्मिलित हो रहे हैं। पुरुष चरण की तप साधना का प्रारंभिक रूप 1,00,000 दीप यज्ञों की साक्षी में 1 करोड़ प्रतिभाओं को यजमान रूप में सम्मिलित करने का था। अब लोगों की श्रद्धा, सद्भावना और आतुरता को देखते हुए उसे ठीक दूना कर दिया गया है, ताकि कम समय में अधिकाधिक प्रतिफल की उपलब्धि हो सके। इसी उद्देश्य से संकल्प जोशीला हो गया है। प्रारंभिक निश्चय था कि महापुरुष चरण की पूर्णाहुति सन 2000 में 20वीं सदी का अंत होते होते होगी। अब लक्ष्य दूना हो जाने से संकल्प को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। अब 5-5 वर्ष में 1-1 करोड़ करके सन 2000 तक पूरी पूर्णाहुति में 2 करोड़ भागीदार बनाने का लक्ष्य है। दीप यज्ञ आयोजन भी 1,00,000 के स्थान पर 2,00,000 हो जाएंगे। आरंभ में सोचा गया था कि यह आयोजन हरिद्वार या प्रयाग के कुंभ पर्व के स्थान पर संपन्न किया जाए और एक ही स्थान पर सभी भागीदार एकत्रित हों और उस समारोह को अभूतपूर्व समारोह के रूप में प्रस्तुत करें। पर अब अधिक क्षेत्रों की जनता को अपने अपने समीपवर्ती केंद्रों में एकत्र होने की सुविधा रहेगी और 2 स्थानों की अपेक्षा लाखों स्थानों पर एकत्रित होने का अवसर मिलेगा। सम्मिलित होने वालों को दूर जाने आने का किराया भाड़ा भी खर्च न करना पड़ेगा और समीपवर्ती स्थान में ठहरने की, भोजन आदि की व्यवस्था भी बन पड़ेगी। इस महाप्रयास की जानकारी अधिक व्यापक क्षेत्र में सुविधापूर्वक पहुंच सकेगी, जो इस पुरुष चरण का मूलभूत उद्देश्य है। स्मरण रहे, यह संकल्प महाकाल का है। केवल जानकारी पहुंचाने और आवश्यक व्यवस्था जुटाने का काम शांति कुंज के संचालकों ने अपने कंधों पर धारण किया है। मौलिक श्रेय तो उसी महाशक्ति का है जिसने मनुष्य जैसे प्राणी की सीमित शक्ति से किसी भी प्रकार न बन पड़ने वाले कार्यों को करने की प्रेरणा दी है और काम में जुट जाने के लिए आगे धकेल कर बाधित किया है। वही इस प्रयोजन को पूर्ण भी करेगी, क्योंकि युग परिवर्तन का नियोजन भी उसी का है। शांति कुंज के संचालक प्रायः 80 वर्ष के होने जा रहे हैं। उनका शरीर भी मनुष्य जीवन की मर्यादा के अनुरूप अपने अंतिम चरण में है। फिर नियंता ने उनके जिम्मे एक और भी बड़ा तथा महत्वपूर्ण कार्य पहले से ही सुपुर्द कर दिया है, जो कि स्थूल शरीर से नहीं, सूक्ष्म शरीर से ही बन पड़ेगा। वर्तमान शरीर को छोड़ना और नए सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करके प्रचंड शक्ति का परिचय देना एक ऐसा कार्य है जो सशक्त आत्मा के द्वारा ही बन पड़ सकता है। इतने पर भी किसी को यह आशंका नहीं करनी चाहिए